हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेसन ज्योग्राफी का, दैट इज़ टाइड्स। टाइड क्या होते हैं? आप लोगों ने जब समुंदर पर हम जाते हैं सी वेव्स देखते हो, किसी बहुत बड़े बड़े सी वेव्स आते हैं वहाँ पर। तो ये सी वेव्स जो है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम टाइड्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिगर आप लोग देख लो, यहाँ पर आप देखोगे तो स्टिल वाटर है नाउ। और ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन पहले पूरा लेसन होने के बाद डिटेल में हम सारे जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसके साथ में हम ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी देखेंगे। तभी मैं आंसर्स भी ये रीड कर लूँगी। इसके आंसर्स और क्वेश्चन दोनों हम साथ में कर देंगे। ओके, अभी हम देखेंगे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? बोथ फोटोग्राफ्स शोज द सेम प्लेस। आप यहाँ पर देखोगे तो बोथ फोटोग्राफ हैज़ शोइंग द सेम प्लेस। इफ़ यू स्टे नियर द कोस्ट फॉर से समटाइम्स, अगर हम सी कोस्ट के, कोस्ट मतलब क्या होता है? समुंदर का किनारा जो होता है उसे कहते हैं सी कोस्ट। So you will realize that the sea water is sometimes very close to the coast and while at other times it is far away from the coast. अगर आप लोग जहाँ रहते हो तो वहाँ पर अगर सी कोस्ट नज़दीक है और आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर समुंदर पर आप जाओगे, आप कहीं पर खड़े हो या बैठे हो, पिकनिक करने के लिए भी जाते हैं ना हम लोग, खाना पीना लेकर समुंदर के किनारे के ऊपर, और वहाँ पर फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब हम बैठेंगे वहाँ पर सपोज़, तो 1-2 घंटे के बाद क्या होता है, अगर आप मॉर्निंग में जाओगे तो 1-2 घंटे के बाद ना पानी पीछे चला जाएगा। और अगर आप इवनिंग में जाते हो 4 बजे से हम जाते हैं, तो जो पीछे पानी का लेवल था वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ऐसे वो पानी का लेवल आगे आगे आना चालू होता है टूवर्ड्स अस, मतलब टूवर्ड द कोस्ट वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पानी का लेवल क्या हो रहा है? आगे पीछे होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इट इज़ फार अवे फ्रॉम द कोस्ट। और यहाँ पर सेकंड में देखोगे तो वी कॉल दीज movements of the sea water tides, and bearing a few exceptions all the coast on the earth experience tides। तो ये जो आगे पीछे पानी होता है इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एज tides। The high and low tides are natural phenomena. Let us try to understand the scientific reasons behind these natural event। और ये जो नेचुरली होता है तो ये क्यों होता है ऐसे पानी आगे पीछे, ये तो हमने देख लिया, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसका क्या कारण है ये भी हमें पता रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी हम आगे के लेसन में हम यही सब बातें सीखने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है इस लेसन में कि पानी जो आगे पीछे होता है समुंदर का वो क्यों होता है, ये हम आज इस लेसन से जानेंगे। तो टाइड्स आर मूवमेंट्स ऑफ सी वाटर अकॉर्डिंग डेली एंड रेगुलरली। तो टाइड्स क्या है? सी वाटर के मूवमेंट से, आगे पीछे जो पानी होता है उसके मूवमेंट से। द लेवल ऑफ सी वाटर चेंजेस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम आफ्टर एवरी 12 hours and 25 minutes। A cycle of high tides and low tides get completed। तो ये कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? हाई टाइड एंड लो टाइड में कितना डिफरेंस है? 12 hours and 25 minutes। तो अंडरलाइन करके रखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको अंडरलाइन करके रखना है। ओके, हाई टाइड एंड लो टाइड के नीचे भी आप लोग अंडरलाइन करके रखो। ये या ये दोनों में से कोई भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। दिस रेगुलरली occurring इवेंट appears to be quite simple and natural. However, it is directly related to the sun। और ये किससे रिलेटेड होता है? टू द सन, द मून एंड द अर्थ। और ये जो सन है, मून है और अर्थ है, ये तीनों से ये रिलेटेड होता है। एंड और क्या मेन चीज़ है? ग्रेविटेशनल एंड द कॉन्फिगरल फोर्सेस दैट इंटरैक्ट बिटवीन देम। अभी ग्रेविटेशन कहाँ पर है? ग्रेविटेशन अर्थ के ऊपर आप देखोगे ना, ग्रेविटी है जो हर चीज़ को अपने टूवर्ड खींचती है। इसीलिए हमने देखा हुआ है जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे फिर से ज़मीन पर आती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी पावर दैट द अर्थ हैज़।
और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो गोल घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्फ़िगरेशन। अर्थ तो हमारा गोल घूमता है ना, कहाँ घूमता है, तो सन के अराउंड वो गोल घूमता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फोर्स जो राउंड घूमते रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ सिंपल एक्सरसाइज दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना है, तो वन टाइम मैं रीड कर देती हूँ। अभी यहाँ क्या दिया हुआ है, ओके, कीप अ स्मॉल स्टोन और अ चॉक पीस ऑन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के ऊपर रखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रखा हुआ है एक चॉक। एंड मूव द नोटबुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ सम फोर्स। तो लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे आप लोगों को उसे हिलाना है, जैसे मैं इसके ऊपर पेंसिल रख कर मैं ऐसे ऐसे अगर घुमाऊंगी, आप देख सकते हो ऐसे 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 आपको घुमाना है। देन टेक अ वाटर इन अ स्मॉल कंटेनर्स विच हैज़ अ हैंडल। और हैंडल आप जैसे कप रहता है या मग है पानी का जिसे हम नहाते हैं, वो मग ले लो हाथ में। एंड सी वॉट हैपन्स इफ द कंटेनर्स इज द वर्ल्ड अराउंड विथ फोर्स। और उसको अगर हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, fill the mixer jars with water and switched on mixer। अब ये आप लोगों को पेरेंट्स के साथ में करना है, अकेले करना नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा मिक्सर चालू करते ही पानी पूरा उड़ेगा यहाँ वहाँ और मार खाओगे पेरेंट्स से। डू दिस अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। ऑब्जर्व अ फैन एंड द स्लिंग शॉट्स वाइल दे आर मूविंग। तो यहाँ पर अलग अलग हमको एक्सपीरियंस करने के लिए कहा गया है, देखने के लिए कहा गया है। टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, स्लोली मूव द ग्लास इन वन डायरेक्शन इन सर्कुलर फैशन। तो इससे क्या होगा, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द वाटर। ऐसे ऐसे पानी आप घुमाते हो, आप लोगों ने ऐसे कभी किया हुआ है, एक गोटी रखना है, मार्बल जो गोटियाँ खेलते हैं, उसे एक थाली में डालो और उसको गोल 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 घुमाओ, ऑटोमेटिकली आप जैसे घुमाना भी थोड़ा रुका दोगे ना तो वो कंटिन्यू घूमते रहता है। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन इफ यू व्हील अ की अराउंड अ फिंगर। आप लोगों ने कभी देखा हुआ है की रिंग जो होता है जिसके अंदर हम चाबी अटकाते हैं, वो की रिंग को हम ऐसे ऐसे घुमाने लगते हैं, तो वो भी राउंड राउंड घूम रहा है। द गर्ल्स व्हीलिंग अ की रिंग। On the basis of the questions given below, discuss the result of the activities listed above. In which direction did the piece of chalk fall? कहाँ पर गिरेगा, कौन से डायरेक्शन में गिरेगा। Where did the water in the glass show a bulb? तो कहाँ पर वो पानी ज़्यादा ऐसे बल्ब होगा, एक साथ में जाना, ऐसे बल्ब मतलब एक साथ में। Then what effect did the movements have on the things attached to the key ring? Then what happens to the water in the container and mixer? Then which forces could be operating in activities listed above? So these all question answers we will discuss at the end of our lesson. Okay, so now geographical explanations. In all the above activities, the effects of the configural force is visible. आपने देखा हर चीज़ क्या हो रही है, हिल रही है, घूम रही है। And the configural and सेंट्रीफ्यूगल दिया हुआ है ना, ओके, सेंट्रीफ्यूगल है ये। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शंस ऑपोजिट to the gravitational force. Then centrifugal means the going away from the center. सेंटर से क्या होना, दूर जाना। जैसे हम गोटी हम बीच में रखते हैं और जैसे घुमाना स्टार्ट करते हैं वो साइड साइड में घूमने लगता है और प्लेट के फिर कॉर्नर में पूरा घूमने लगेगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप लोग इसे ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पेरेंट्स भी सामने नहीं है तो आप कर सकते हो। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट टू at the local fair if you sit in a ferris wheel। आप लोग कभी जत्रे में गए हो या फेयर में जाते हैं, वहाँ पर हम बैठते हैं मेरी गो राउंड में। सो योर सीट स्पिन्स एंड लीन्स आउटवर्ड अवे फ्रॉम द व्हील। और वो क्या होता है, ऐसे साइड में आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होगा। दिस ऑल्सो इज एन इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ओके, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया हुआ है। देन सेंट्रीफ्यूगल एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू इट्स रोटेशंस द अर्थ गेट्स अ टाइप ऑफ पावर एंड फोर्स। दिस फोर्स वर्क्स अवे फ्रॉम द सेंटर। इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसे हम क्या करेंगे, टिक मार्क करके रखेंगे आंसर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वुड बी थ्रोन इनटू स्पेस। और फिर क्या हो सकता है, ड्यू टू द फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, थ्रोन इनटू स्पेस। However, the gravitational force is working toward the center of the earth at the same time। और उसी टाइम पर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो भी अपना काम कर रहा है अपने तरफ खींचने का। इसके लिए क्या हो रहा है, दिस फोर्स इज मैनी टाइम्स ग्रेटर दैन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जो सेंटर का फोर्स है उससे भी ज़्यादा पावरफुल कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ज़्यादा पावरफुल है। Hence any objects on the surface of the earth remains at the place where it exists। तो वो वहीं पर ही रहता है, जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल दिया है। इस तरह से अगर ये गोल गोल घूम रहा है, जो अर्थ हमारा राउंड घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी मतलब क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड सी मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, मेन मिडल पॉइंट है, और यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, अपने तरफ उसको खींच रहा है। ओके, सो व्हाट इज गिवन, टाइड्स। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द occurrence ऑफ टाइड्स। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एज वेल एज दैट ऑफ द अर्थ। अभी आप देखोगे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये सिर्फ अर्थ के पास नहीं है, इट आल्सो हैज़ ऑन सन एंड आल्सो ऑन अ मून के पास भी है और सन में भी है। तो इसके वजह से भी कुछ अलग यहाँ पर हो रहा है। वो क्या हो रहा है, जब अर्थ रोटेट करता है तो अपने तरफ तो ग्रेविटेशन से खींचता है, लेकिन जो अर्थ और सन और मून है वो भी अपने तरफ खींच रहे हैं, बराबर। इसके लिए दोनों तरफ से जब खिंचाव आता है तो वो मिडल में कहीं तो उसके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। द रिवॉल्यूशंस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशंस ऑफ द मून अराउंड द सन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशंस ऑफ द अर्थ। और रोटेशंस ऑफ द अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इसके वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिवेट हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत जो डायग्राम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट एंड वर्क ऑन द नेम्स। तो नेम्स जो है इसे भी आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करने हैं। लो टाइड, यहाँ पर भी लो टाइड है, और ये जो बाहर देखो एक सर्कल है और ये क्या हुआ है, ओवल शेप में है। तो आप लोगों को एक ध्यान रखना है, और जो है वो क्या करना है, स्फीयर में बनाना है, राउंड शेप में बनाओ, और जो बाहर का शेप है वो ओवल में बना दो। और यहाँ पर क्या दिया है, दिस इज़ अंदर का जो है ये हमारा क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ खींचने वाला क्या था, यहाँ पर भी वैसे ही दिया हुआ है। आप देखोगे तो बाहर की तरफ खींचने वाला क्या है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देन नॉर्थ पोल, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑफ द मून हाई टाइड्स। हाई टाइड के टाइम पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से आ रहा है, तो मून दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना है। साइड में देखोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि फिगर में मून भी कहीं पर दिया हुआ है। और हाई टाइड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो हाई टाइड होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, नाउ ऑक्यूरेंस ऑफ टाइड, टाइड क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, यहाँ पर हमें ये पता चल गया है। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है, यहाँ पर खींच रहा है बाहर, और जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है बाहर खींच रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, मतलब ये बाहर निकलने वाली चीज़ को अंदर खींच रहा है। द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ
देन द सन। सन से मून हमारे अर्थ के बहुत ही क्लोज है, हेंस इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स मोर इफेक्टिव दैन दैट ऑफ सन। तो सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इससे भी मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये हमारे अर्थ के ऊपर ज़्यादा फोर्स करता है, असर करता है। द टाइड्स ऑक्योर ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द मून। तो मून के जो रिलेटिव पोजिशंस है, अलग अलग पोजिशन होते हैं, इसके वजह से टाइड्स ऑक्योर होते हैं। द सन एंड द अर्थ कहाँ पर गया, द टाइड्स ऑक्योर ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द मून, द सन एंड द अर्थ। तो ये तीनों का जो रिलेटिव पोजिशन है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, बाद में ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसके वजह से ये टाइड्स होते हैं। अ प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लेस experiencing high or low tides, also experiencing high or low tides respectively at the same time। तो हाई और लो टाइड्स का अगर हम देखेंगे, अर्थ के ऊपर कोई आगे रहते हैं, कोई पीछे साइड में रहते हैं, मतलब अर्थ तो राउंड है ना, तो कोई ये साइड में है, कोई वो साइड में, लेकिन एक्सपीरियंसिंग दोनों तरफ हम हाई और लो टाइड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इसके वजह से दोनों तरफ हम एक साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सी फिगर 3.6 ये फिगर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई टाइड दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ दोनों तरफ लो टाइड है, क्योंकि यहाँ भी देखो कोई भी फोर्स खींचने के लिए नहीं है, फोर्स नहीं है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसके लिए ये लो टाइड है यहाँ पर। तो यहाँ का पानी कैसे होगा, यहाँ का पानी अंदर रहेगा, यहाँ का पानी पूरा कोस्ट के बाहर तक मतलब बहुत आगे तक आएगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस ऑफ हाई एंड लो टाइड्स ऑन द अर्थ। When there is a high tides at 0 degree meridian, the 180 meridians also experience high tide। अभी 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुआ है सपोज, तो ये 1 कंप्लीट करेगा, 180 यहाँ पर ही आएगा ना, मतलब ये अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, हाई टाइड रहेगा। बिकॉज अर्थ का कितना डिग्री है, 360 डिग्री है, और 360 का हाफ हो गया 180, मतलब हाफ में हम देख सकते हैं कि इक्वली टाइड्स रहते हैं। The meridians that are at right angles to those having high tides will experience low tides at the same time. If it is high tides at 0 degree and 180 meridians, then at which meridian will have tide occur, low tide occur? तो low tide कहाँ पर रहेगा बताओ अभी। तो लो टाइड यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सीधा कर लो, देखो ये डिग्री 90 डिग्री हुआ है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर क्या हो सकता है, लो टाइड। टाइप्स ऑफ टाइड्स एट द टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स वेरीज एवरी डे द रेंज ऑफ द टाइड्स ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। और रेंज भी ऐसे नहीं हो कंटिन्यू एक जैसा ही रहेगा, वो कम ज़्यादा, आज एकदम आगे तक, सपोज एक कोस्ट है तो एक आज पानी यहाँ तक आ गया है, तो दूसरे दिन वो थोड़ा पीछे भी जा सकता है या आगे भी जा सकता है, वो अलग अलग रहेगा, चेंजिंग। जनरली द हाईएस्ट हाई टाइड ऑक्योर्स ऑन फुल मून एंड न्यू मून डे। तो हाईएस्ट टाइड कब होता है, व्हेन इट ऑक्योर ऑन फुल मून एंड ऑन न्यू मून डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको टिक मार्क करके रखो। Whereas on the days of the first and the third quarter, the high tide is at its minimum. Spring tides and neap tides are the two types of tides। ये टाइप्स है, ये टाइड्स है, ओके। क्योंकि यहाँ पर टी आ रहा है तो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो सकता है, इसके लिए मैं रीड करके आप लोगों को बता रही हूँ। स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स आर द टू टाइप्स ऑफ टाइड्स, ओके। तो और टू टाइप्स हमको यहाँ पर पता चल गए हैं, विच आर दो, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड। तो अभी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स जो है ये हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में।
तो ये फर्स्ट लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ में मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी, और आगे का लेसन होने के बाद हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर करो। और मैथ्स के वीडियोस आप देख रहे हो, मैथ्स के बहुत ही पूरे एक्सप्लेनेशन मेरे डिटेल में दिए हुए हैं, तो वो ज़रूर आप लोग देखो, ताकि आप लोगों को मैथ्स जो है एकदम इजीली और अच्छे से समझ में आए, और मैथ्स का प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। एवरीडे मैथ्स भी प्रैक्टिस करते ही रहना है। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स के पूरे वीडियोस एक साथ में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।